आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ कश्मीर का है। देखो, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज इकट्ठा जाएंगे, नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान एज ए स्टेट उसको कॉन्स्टेंटली इंडिया को एक एनिमी के रूप में दिखाना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग उसके लिए कुछ भी करेंगे, तभी तो आसिम मुनीर अपनी पावर संभाल सकता है। अदरवाइज उसके लोग ही उसे उखाड़ फेंकेंगे और आसिम मुनीर कहीं का नहीं रह जाएगा। तभी तो पाकिस्तान की आर्मी इतना सारा पैसा ले लेती है पाकिस्तान के बजट का। ये लोग तब तक यह कर सकते हैं जब तक ये अपनी जनता को ये बता कर रखेंगे कि इंडिया इनके लिए बहुत बड़ा एनिमी है। अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व हो जाता है ना, उस केस में भी कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो गया, उसके बाद पाकिस्तान क्या कहेगा कि क्रीज लाओ, जूनागढ़ लाओ। तो इन लोगों को ना इंश्योर कर रखा है कि इंडिया के साथ आने वाले कई दशकों तक इनके जो रिलेशन हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होने वाले हैं। और सरक्रीक पेन पार्टिकुलर पाकिस्तान ने अब नजर जमा ली है। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान अब गुजरात को देख रहा है एक बड़े टारगेट की तरह कि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस केस में गुजरात का फ्रंट पाकिस्तान खोलने की कोशिश करेगा। गुजरात में